हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया की थर्ड स्टोरी टी फ्रॉम असम की, जिसके राइटर अरूप कुमार दत्ता हैं। हमने इसकी दो स्टोरी को कवर किया हुआ है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुरुक। दोनों को आप चाहें तो इनको भी विजिट कर सकते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी द टी फ्रॉम असम है। देखते हैं। कहते हैं कि प्रंजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। कि प्रंजल एक असम से रहने वाला है, नौजवान लड़का है जो कि राजवीर का क्लासमेट है, जो फिलहाल दोनों दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। यानी प्रंजल असम का रहने वाला है जो कि राजवीर का दोस्त है, और ये दोनों की स्टडी दिल्ली में चल रही है। Pranjal's father was manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रंजाल के फादर एक मैनेजर हैं टी गार्डन में, जो चाय की पत्ती का बागान होता है, बागीचा होता है, उसमें मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं इन अपर असम के, जो अपर असम है वहाँ पर। और प्रंजाल राजवीर को इनवाइट करता है कि वो उसके घर को विजिट करे, जो समर वेकेशन होने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों फिलहाल कहाँ जाने वाले हैं, असम में जाने वाले हैं। देखते हैं कि चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कोल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। कि चाय गरम गरम चाय, वेंडर यानी एक थैली पर बेचने वाला जो चाय को बेच रहा था, वो बहुत ही तेज आवाज में आवाज लगा रहा था। क्या आवाज लगा रहा था? चाय गरम गरम चाय। ही केम टू देयर विंडो, कि वो उनकी खिड़की के पास आ जाता है, एंड आस्क्ड, और वो उन दोनों से पूछता है, चाय साहब, साहब आप चाय लेंगे? गिव अस 2 कप। तो वो क्या, प्रंजाल क्या बोल देता है कि गिव अस 2 कप, कि हमें 2 कप चाय दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, कि वो सिप करते हैं, वो उसको पीना शुरू करते हैं, और स्टीमिंग हॉट, उससे यानी गरम गरम भाप बाहर निकल रही थी, उस चाय को पीना वो शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, कि उनके कंपार्टमेंट में, उनके उस रेल के डब्बे में लगभग हर एक इंसान चाय पी रहा था। डू यू नो वाट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक वेरी एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने ये कहा कि क्या प्रंजाल तुम्हें पता है कि हर रोज लगभग 80 करोड़ कप चाय के ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया में पिया जाता है, कि पूरी दुनिया में हर रोज लगभग 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। वाओ एक्सक्लेम्ड प्रंजाल, प्रंजाल ने कहा वाओ, एक्सक्लेम्ड आश्चर्य करते हुए, प्रंजाल ने आश्चर्य करते हुए कहा कि वाओ, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि टी बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, के जो ट्रेन है वो स्टेशन से बाहर निकल जाती है। प्रंजाल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। ये कह रहे हैं कि जो प्रंजाल है वो एक डिटेक्टिव, एक जासूसी किताब पढ़ रहा था, वो दोबारा से उसे पढ़ना शुरू कर देता है। राजवीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी इन डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस समय, एट द मोमेंट, लेकिन इस समय, ही वाज कीनर, उसको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी बाहर का नज़ारा देखने की। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, के हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, कि राजवीर ने इससे ज़्यादा हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू द टी बशेज। उसके जो ग्रीन पैडी फील्ड यानी जो धान की खेती थी, धान के खेतों के बाद में रास्ते में क्या आने लगा? टी बशेज, यानी जो टी की जो पौधे थे, टी के पौधे आने लगे। सबसे पहले धान की खेती देखी उसने, और उसके बाद में उसने जो चाय की पत्ती की जो पौधे होते हैं उनको देखा, प्लांट्स को देखा। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डिसेंटली वुडेड हिल्स असी ऑफ टी, कह रहे हैं कि एक बहुत ही घने, डेंसली माने घना, और वुडेड हिल्स माने जंगल, कि एक बहुत ही घने जंगल के पीछे, कह रहे हैं, 80 ऑफ टी बशेस, बहुत ही ज़्यादा जो चाय की पत्ती की खेती है उनके बशेस माने पौधे, कि चाय की पत्ती के पौधे लगे हुए थे। एज स्ट्रेच एज फार एज दे कुड सी, कि इतने ज़्यादा
पौधे लगे हुए थे जितना कि आंखें देख सकते, कि जहां तक नजर जा रही थी हर जगह चाय की पत्ती के पौधे ही लगे हुए थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the ordinary rows of bushes busily moved doe-like figures। ये कहा है कि वहाँ का नज़ारा कैसा है, कह रहा है ड्वार्फिंग टाइनी टी प्लांट्स, के जो चाय के पत्ती के जो पौधे हैं वो कैसे लग रहे हैं, टाइनी, बहुत ही बोनी नज़र आ रहे हैं। ड्वार्फ माने बोनी क्या आता है, टाइनी माने छोटे, कि वो बहुत ही छोटे और बोने नजर आ रहे हैं। किनके सामने, वर टाल स्टडी शेड ट्रीज, उन पेड़ों के सामने जो कि वहां पर साया दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो चाय की पत्ती होती हैं वो तो पौधे तो छोटे छोटे होते हैं उनके, लेकिन उनके आसपास बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं ताकि उन पर जो एक छाया है वो बनी रहे पेड़ों पौधों पर। तो कहा है शेडी ट्रीज, यानी जो छाया देने वाले पेड़ हैं, जो बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, टॉल, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उनके सामने चाय की पत्ती के पौधे कैसे लग रहे हैं, टाइनी एंड ड्वार्फ, छोटे और बोने लग रहे हैं। एमिड्स द ऑर्डिनरी रोज ऑफ बशेस, के जो चाय की पत्ती की जो ये लाइन है, जो रोज बनी हुई है, जो किनारी बनी हुई हैं, तो उसमें क्या है, बिजीली मूव्ड डो लाइक फिगर, के बिल्कुल गुड़ियों की तरह वहाँ पर कुछ औरतें हैं, कुछ महिलाएं हैं, बिजीली, वो बहुत ही बिजी होकर अपना काम कर रही हैं। क्लियर है, ये आप समझ गए होंगे। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, और ये कह रहे हैं कि थोड़ी दूरी पर से जब देखा गया तो वाज एन अगली बिल्डिंग, एक बहुत ही अजीब सी देखने वाली बिल्डिंग थी, विद स्मोक बाउलिंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, जिसकी एक बहुत ही चिमनी से जो स्मोक यानी धुआं निकल रहा था, कि एक दूर से देखने पर एक बिल्डिंग दिखाई दी जिसकी बड़ी बड़ी चिमनी से धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, अरे देखो ये यहाँ से चाय का बाग शुरू हो जाता है। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर जो है बहुत ही जिज्ञासा के साथ में चिल्लाया कि देखो कि यहाँ चाय के पत्ते का बागान है, तो राजवीर इसको जिज्ञासा से चिल्लाने लगा। प्रंजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन द प्लांटेशन, के प्रंजाल जो यहीं पर पैदा हुआ था और यहीं प्लांटेशन, यहीं पर बागबानी करता हुआ वो बड़ा हो गया था, डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, तो उसे राजवीर के एक्साइटमेंट पर कोई ज़्यादा जो है आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसको तो पता ही था, जबकि राजवीर के लिए ये चाय की पत्ती का काम नया था, इसलिए वो तो एक्साइटमेंट उसको होता है, लेकिन प्रंजाल को ऐसा कुछ नहीं होता। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि टी कंट्री नाउ, कि ये जो है चाय के पत्ते का पूरा देश है, उसने ऐसा कहा। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, ये कह रहे हैं कि असम के अंदर सबसे ज़्यादा प्लांटेशन यानी चाय की बागवानी की जाती है पूरी दुनिया में। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, कि तुम यहाँ पर इनफ गार्डन्स, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बागीचे देखोगे, यू अ लाइफ टाइम, जितने तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे, कि अपनी लाइफ में जितने बागान, जितने बागीचे तुमने नहीं देखे, उससे कहीं ज़्यादा तुम यहाँ असम में देखोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट द टी, राजवीर कहता है कि मैंने चाय की पत्ती के बारे में जितना कुछ पढ़ना था मुझे, मैं उसको पढ़कर आया हूँ। राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड द टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, ये कह रहे हैं, राजवीर ने ये कहा कि कोई ये तो सही से नहीं जानता कि चाय के पत्ते को किसने खोजा था, किसने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन इससे जुड़ी देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो कहते हैं व्हाट लीजेंड्स, ये जो प्रंजाल है वो उससे पूछता है कि कौन सी कहानियां हैं, तो वो कहता है वेल देयर इज एन वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, तो वो कहता है कि अच्छा पहली जो कहानी है वो चाइना के सम्राट के बारे में है। क्या कहानी है, कि वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कि जो पानी को हमेशा पीने से पहले उसको उबाल लिया करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, कि एक दिन जो वो टहनी थी उससे कुछ जो पत्तियां थी वो क्या हुई, ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट डेलिशियस फ्लेवर, कि उस टहनी से कुछ पत्तियां टूटकर जो वो उबलता हुआ पानी था, जो गर्म होता हुआ वो बर्तन था जिसमें पानी गर्म हो रहा था, उसमें वो गिर गई, और उससे क्या हुआ, पत्तियों से गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर, जो पानी का फ्लेवर था, जो पानी का जायका था, बहुत अच्छा हो गया था। इट इज सेड दैट देवर टी लीव्स, और ये कहा गया कि जो पत्तियां उसमें गिरी थी पानी के अंदर, वो पत्तियां चाय की पत्तियां ही थी। टेल मी अनादर स्कोट प्रंजाल, के प्रंजाल ने फिर मजाक सा लेते हुए, थोड़ा सा ये यकीन ना करते हुए कहा कि अच्छा दूसरी भी बताना, दूसरी क्या है। तो वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, तो राजवीर कहता है कि एक इंडियन कहानी भी है चाय के पत्ते से जुड़ी हुई। क्या कहानी है, कि
बुद्धि धर्म एन एंशंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक माने पुजारी, कि बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक पुजारी था एंशंट प्राचीन समय में, के प्राचीन समय में बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक बुद्धिस्ट एसेटिक यानी बुद्धिस्ट पुजारी था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकों को काट दिया था, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि जब वो मेडिटेशन जब वो प्रार्थना करता था तो उसको नींद आती थी। देन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और फिर उसकी आईलिड से जहाँ पर उसने पलके काट कर फेंकी थी वहाँ से 10 टी के पौधे निकल गए थे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स वैन पुट इन हॉट वाटर, और इन प्लांट्स को, इन पौधों की जब पत्तियों को पानी के अंदर गर्म किया जाता है, एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, और उसको पिया जाता है तो क्या होता है, बैनिश्ड स्लीप, नींद बैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। टी वाज द फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, ये कहा गया, राजवीर ने कहा कि सबसे पहले जो टी है, सबसे पहले चाय चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 27 BC, यानी 27 BC, 2700 BC में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले चाय पी जा चुकी थी। फॉर एग्जांपल अब ये 2000 साल लगभग पूरे हो गए, 21वीं सदी चल रही है, तो ये माना गया है अगर आज की बात करें तो 4700 साल पहले पहली चाय चाइना में पी गई थी। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, और ये भी है कि जैसे कि वर्ड यूज़ होते हैं जैसे कि चाय, चीनी, ये सारे के सारे वर्ड चाइनीज से निकले। हालांकि आप टी को ना समझना क्योंकि टी तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जो चाय वर्ड है इंडिया में चाय बोलते हैं, चाइना से निकला है, और दाल चीनी जो चीनी होती है वो भी चाइना से ही निकली हुई है, जो चाय में डाली जाती है। तो चाय, चीनी, ये सारे वर्ड चाइनीज से निकले हुए वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप इन दी ओनली 16th सेंचुरी, और जो यूरोप की बात करें तो जो चाय है वो चलन में यूरोप में कब आई थी, 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी यानी 1501 से 1599 तक। एंड वाज ड्रंक मोर दैन मेडिसिन दैन अ बेवरेज, और जो चाय यूरोप में पी गई थी 16th सेंचुरी में वो कैसे पी गई थी, एज अ मेडिसिन, दवाई के रूप में पी गई थी, दैन अ बेवरेज यानी एनर्जी ड्रिंक से ज़्यादा। एनर्जी ड्रिंक तो नहीं मानते थे यूरोप वाले इसको, वो इसको एक दवाई समझते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मैरिनी जंक्शन, और ये ट्रेन आवाज़ करती हुई फिर मैरिन जंक्शन पर आ जाती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और फिर ये अपना रास्ता बनाते हुए उस भीड़ भाड़ से भरे हुए प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाते हैं। प्रिंजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और आगे प्रिंजल तो वहाँ का रहने वाला था, तो प्रिंजल के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो उन दोनों का वेट कर रहे थे। सोन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स द दाकियाबाड़ी, और जल्द ही वो कहाँ से गुजरे, दाकियाबाड़ी से। दाकियाबाड़ी ये वही जगह जहाँ पर इसके फादर काम करते हैं, इनके बागबान हैं, इनके बागीचे हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय अ प्रंजल फादर, ये कह रहे हैं कि दाकियाबाड़ी वही जगह है जहाँ पर टी गार्डन को यानी चाय के जो बागीचे हैं उनको प्रंजल के फादर मैनेज करते हैं, वहाँ के मैनेजर हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और ये कह रहे हैं कि लगभग एक घंटे के बाद में ये कार बहुत ही शार्पली, बहुत तेज़ी के साथ में मुड़ जाती है मेन रोड पर। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक कैटल ब्रिज यानी जिसको ऐसी गाड़ी ऐसा ब्रिज जो कि रस्सी का बना हुआ ब्रिज होता है या हल्के फुल्के सामान जाने के लिए उसको बनाया जाता है। दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक रस्सियों का पुल पार किया, एंड एंटर्ड दाकियाबाड़ी टी स्टेट, और उसके बाद में वो दाकियाबाड़ी के टी स्टेट में चले गए। ऑन द बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर केयर अपॉन एकड़ अट्टी बुशीज, ये कह रहे हैं कि उस रोड के दोनों तरफ, ऑन द बोथ साइड ग्रेवल रोड के, उस रोड के दोनों तरफ क्या थे, अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशीज के, एक यानी दूर दूर तक फैले हुए टी के पौधे थे। ऑल नीटली प्रून्ड, ये प्रून्ड माने साफ सफाई करना, काट छाट करना, और बहुत ही अच्छे से सब पौधों को किया गया था। नीटली प्रून्ड यानी सारे पौधों को बहुत अच्छे से काटा गया था। टू द सेम हाइट, बिल्कुल एक ही हाइट पर काटा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स के जो ये टी जो चाय की पत्तियों को तोड़ने वाली महिलाएं होती हैं, उनका ग्रुप, उनका समूह विद बम्बू बास्केट, जो कि बांस की बनी हुई बास्केट को लेकर, ऑन देयर बैक्स, अपनी कमर पर, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन, जो कि प्लास्टिक के कपड़े पहने हुए थे। एक एप्रन्स होता है जो कि जिसको ऊपर वैसे पहन लिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर एप्रन बोलते हैं, वो पहन लेते हैं, या वकील एप्रन पहन लेते हैं ऊपर। तो ये जो पत्तियां तोड़ रही थी महिलाएं, वो क्या पहने हुई थी, प्लास्टिक के कपड़े पहने हुए थी ऊपर, यानी एक तो उनके मेन कपड़े थे और ऊपर से उन्होंने प्लास्टिक के कपड़े पहने हुए थे।
वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो क्या कर रही थी, वो तोड़ रही थी जो न्यू स्प्राउटेड लीव्स, जो अभी अभी पत्तियां फूट कर आई है। स्प्राउटेड माने पत्तियों का फूटना, जो पत्तियां अभी अभी निकल कर आई हैं उन पत्तियों को वो तोड़ रही थी। प्रंजल्स फादर स्लो ड्रोन टू अलाउ द ट्रैक्टर, ये कह रहे हैं कि प्रंजाल के फादर ने अपनी गाड़ी को हल्का कर लिया, क्यों, क्योंकि टू अलाउ अ ट्रैक्टर, क्योंकि उन्हें एक ट्रैक्टर को गुजरने देना था। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, ये कह रहे हैं जो ट्रैक्टर था इसके पीछे क्या था, लोड अ टी लीव्स, के इसमें चाय की पत्तियां जो थी वो बहुत ज़्यादा लोड की गई थी और फिर इसको गुजरना था वहाँ से, यानी इसके फादर ने अपनी गाड़ी हल्की कर ली और वहाँ से ट्रैक्टर को गुजारना था। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ और स्प्राउटिंग पीरियड, ये कह रहे हैं ये सेकेंड फ्लश चल रहा था। जैसे कोई भी फसल होती है उसमें टाइम चलता है कि इतने महीने ये फसल ऐसी रहेगी, इतने महीने ऐसी रहेगी। तो चाय के बारे में कहा गया है कि इसमें 3 पीरियड चलते हैं, तो ये इसका सेकंड पीरियड चल रहा था। इसमें क्या होता है सेकंड पीरियड में, खुद ही कहा इन्होंने स्प्राउटिंग पीरियड के, यहाँ पर जो पत्तियां हैं वो नई नई फूट कर निकलती हैं। इजंट इट मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ जो हैं वो प्रंजाल के फादर हैं, वो आप याद रखना कि मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स टू द बेस्ट टी, कि ये जो मौसम है जो सेकंड फ्लश का मौसम है, ये कह रहे हैं कि ये मई के महीने से जुलाई के महीने तक चलता है, एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इस महीने में जो चाय की पत्ती पैदा होती है मई से जुलाई तक वो बेस्ट क्वालिटी की होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यू सिम, उसके फादर कहते हैं राजवीर से कि ऐसा लग रहा है कि यू सिम, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, कि तुमने यहाँ पर आने से पहले काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की हुई है, काफ़ी तुमने इसके बारे में जाना हुआ है। परंजाल्स फादर सैड इन सरप्राइज, के परंजाल के फादर ने सरप्राइज करते हुए कहा था। तो राजवीर क्या बोलता है, यस मिस्टर बरुआ, कि हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने कहा, बट लेकिन आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ टू लर्न मच मोर, और ज़्यादा जानने की, कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, लेकिन अब चूँकि मैं यहाँ पर पत्तियों के बीच में आ गया हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं इसके बारे में और अच्छे से जान सकूँ। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई होगी कहानी आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।